सुधांशु त्रिवेदी जी आपके पास आते हुए देखिए, विपक्ष कह रहा है आखिरी चुनाव है ये, अगर बीजेपी सत्ता में आई तो फिर इस देश में चुनाव नहीं होंगे। यहाँ तो संविधान बदलने की तैयारी है जिसका वो आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियों को बराबरी का प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा, क्योंकि आपने चंदे से लेकर तमाम एजेंसियों को अपने इशारे पर नचाया है। सुधांशु जी देखिए, बीजेपी के बारे में पिछले 30-35 सालों से अनेक बार अनर्गल प्रचार किए गए। 90 के दशक में कहा गया आएंगे तो खा जाएंगे, फिर कहा गया आएंगे तो मल्टीनेशनल कंपनियों को भगा देंगे। हम आए भाजपा के दौर में इकोनॉमी और ग्रोथ की, फिर मोदी जी आएंगे तो खा जाएंगे, मुसलमानों को खा जाएंगे। आज स्थिति है कि वो सबसे बेहतर स्थिति में आए। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये सच है, इन पार्टियों के मंसूबों के लिए ये आखिरी चुनाव साबित हो रहा है। वो सारी पार्टियां जो वास्तविकता में राजतंत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, केवल लोकतंत्र की कलगी लगाकर, इसे फिग लीफ कवर कहते हैं, उनको लग रहा है कि वो परिवारवादी राजतंत्र अब समाप्त होने की तरफ है। और मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, ये सारी पार्टियां वो जिन्होंने अपनी पार्टी का संविधान बदल रखा है। हमारी पार्टी के संविधान में लिखा है कोई व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रह सकता, परंतु इन सारी पार्टियों ने वो क्लॉज हटा रखा है, किसी ने अपनाया नहीं। इसलिए तो ये सारी पार्टियां अंजना जी वो हैं जो शी जिनपिंग मॉडल की तरह, जिसको चाहे वो ताजिंदगी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह सकता है। और लगभग सारी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनका परिवार ताजिंदगी है, या वास्तविक सत्ता का सूत्र उनके हाथ में ताजिंदगी है। तो संविधान वास्तविकता में खतरे में किसके आने से होने वाला है, ये सबको पता है। अब आते हैं उसके ऊपर लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर। तो मैं याद दिला देना चाहता हूं, आज सोनिया जी, राहुल जी जिस मुद्दे को लेकर मुचलके पे है, वो अक्टूबर 2013 में हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट पे, नेशनल हेराल्ड केस। हमारी सरकार नहीं थी, कनिमोझी और ए राजा, सारी बातें कोर्ट पे हुई। तो मैं पहली बात करूं कि सरकार ने कोई निर्णय लिया। 2011 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2010 में कलमाड़ी जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2006 में शिबू सोरेन जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2000 में करुणानिधि जेल गए, 97 में लालू यादव जेल गए, 96 में जयललिता जेल गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994, राजीव गांधी पर आरोप लगा 1987, FIR हुई 1990। ये बताइए कौन था? ये तो जेल आते जाते रहे 30-35 साल में। और आज हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि साहब ये सब कुछ अब के बाद हुआ है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, हमारी सरकार आने से पहले कि एक लोकसभा बता दे जब इनकी पार्टियों के किसी न किसी नेता ने भ्रष्टाचार के किसी न किसी आरोप में कोर्ट के आदेश पे, इनकी सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया था, सब कोर्ट के आदेश पे, कोर्ट कचहरी के चक्कर न काटे हो, जांच एजेंसियों के चक्कर न काटे हो। इसलिए समझा जा सकता है जिन्होंने अपनी पार्टी में संविधान को ध्वस्त कर दिया है, जिन्होंने सदैव भ्रष्टाचार का साथ दिया है और आज तो इस सीमा तक है। मैं पूछना चाहूंगा सुरेंद्र राजपूत जी से और प्रियंका जी से, आपकी इंडी गठबंधन की साझेदार पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ने तो कहा है कि भारत का न्यूक्लियर जो वो है आर्सेनल, वो समाप्त कर देंगे। गजब है साहब, चाइना की न्यूक्लियर होने का स्वागत किया था उन्होंने 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ने। अब कहते हैं भारत के आणविक शस्त्र समाप्त कर देंगे, चूंकि हम, वाह, इधर भी आणविक ताकत उधर भी आणविक ताकत। सोचिए देश के लिए लोग क्या करना चाहते हैं। प्रियंका जी आपके पास आते हुए, बीजेपी का ये कहना, और प्रधानमंत्री ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि पहले बीजेपी से डराते थे कि राम मंदिर के लिए कहते हैं राम मंदिर बनेगा तो यहाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। अनुच्छेद 370 पर डराते थे कि अनुच्छेद 370 अगर हटा दिया तो कश्मीर में बवाल हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। अब चूंकि ये सब खत्म हो गया है तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी आई तो चुनाव ही नहीं हो पाएगा देश में, बीजेपी आई तो संविधान बदल जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। पीएम कह रहे हैं कि संविधान जिंदाबाद था, है, रहेगा। प्रियंका जी तो 2 चीजें कहूंगी। सबसे पहले प्रजातंत्र हट जाएगा, तो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आपको पता है अभी रशिया में चुनाव हुए थे, कुछ दिन पहले ही चुनाव हुए हैं, और 75% वोट, या आई थिंक 85% वोट से पुतिन जीते थे। आपको पता है वहां पे चुनाव में क्या होता है, जो विपक्षी दल के नेता होते हैं उनको सबको हिरासत में कर दिया जाता है, या उनको ऐसी सजा सुनाई जाती है कि उनकी हिरासत में ही मौत हो जाती है। पर इलेक्शन होता है, तो एक होता है प्रजातंत्र में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना, एक होता है पुतिन स्टाइल इलेक्शन होना। और पुतिन स्टाइल इलेक्शन करने की ओर जो बढ़ रही है इंडिया, उसके बारे में मैं बता रही हूँ। और मैं किन कारणवश बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास तथ्य हैं। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की स्थिति है। कल प्रधानमंत्री जी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हमें सिर्फ 37% हमें इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के फंड्स मिले थे।
अब ये देखिए 11,450 करोड़ है, और आपको यहाँ पे देख रहा होगा सैफरन में सारा है, भारतीय जनता पार्टी का लोगो है, उसमें है 6,566, 55% जो इनको चंदा मिला है, इनको मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं चलिए इलेक्ट्रल बॉन्ड से पता तो चला किसको कितना मिला, कौन सी कंपनी ने क्या दिया। वो उनकी वजह से नहीं पता चला, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की वजह से नहीं पता चला। वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को पूरी तरीके से नॉन ट्रांसपेरेंट बनाने का जो काम हुआ था और नॉन ट्रांसपेरेंट बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस करने का काम हुआ था, वो इनकी सरकार ने किया था। सुप्रीम कोर्ट को स्टेप इन करना पड़ा, वहां पे भी ये दलील दी गई थी कि हम ये डेटा रिलीज नहीं कर सकते हैं, और आज सुप्रीम कोर्ट की वजह से पता चल रहा है किस तरीके का क्विड प्रो को हुआ था। अब मैं ठीक है सुधांशु जी, इसके बाद जवाब दीजिएगा। सुरेंद्र राजपूत जी भी बोल दे, प्रधानमंत्री ने कहा ये जो आरोप लग रहा है संविधान बदल देगी बीजेपी आएगी, तो कह रहे 25-30 साल से जनता को हमारे खिलाफ डराने का एक ही रिकॉर्ड है जो बार बार घूम रहा है, और कांग्रेस पर तो वो बहुत हमलावर थे। उन्होंने कहा कि सनातन विरोधी पार्टियों के साथ आखिर कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी हो गई है कि वो सनातन के खिलाफ इस तरह का बयान देते हैं लेकिन फिर भी उनसे चिपके रहते हैं। तो समझना है कि मूल भावना जो इस देश का है उसके खिलाफ क्या कांग्रेस पार्टी जा रही है, ये पीएम का हमला है। प्रधानमंत्री जी का हमला कांग्रेस पार्टी के प्रति उनके डर को दिखाता है। पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री जी सत्ता में है और कांग्रेस पार्टी एक बार 44 में थी, इस बार 52-54 पर है। उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी को रात को सपने में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन आता है और वो लगातार झूठ, छल, कपट, प्रपंच कुछ भी करते रहते हैं कांग्रेस के खिलाफ। कभी उद्धव साहब के खिलाफ, कभी इंडिया गठ के नाम बाला साहब के खिलाफ, कभी शरद पवार साहब के खिलाफ। उसके बाद वो झूठी गारंटियों की बात करेंगे। और अंजना जी, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रति वो हमलावर रहते हैं, ऐसा लगता है कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी प्रतिपक्ष में है और कांग्रेस सत्ता पक्ष में है। आप इस चीज को देखिए। सुधांशु जी अब जवाब देंगे? ठीक है, सुधांशु जी से जवाब लेते हैं। देखिए प्रियंका जी का कहना है, सीधा उन्होंने तुलना कर दी, वो कह रही कि पुतिन वाला चुनाव अब इस देश में होने वाला है, और ये कह रहे हैं कि तरबूज फीका रहता है, आप लोग कहते हैं चीनी मिला के खा लो। बहुत दोनों प्रवक्ताओं ने बहुत अच्छी बात कही है। प्रियंका जी ने जो कहा है, इनकी पार्टियों में पुतिन वाला ही चुनाव होता है, घूम फिर के अंधा बाटे रेवड़ी पुनी पुनी अपने को दे, फिर वही का वही रहता है। और तरबूज वाली बात सुरेंद्र राजपूत जी ने बहुत अच्छी कही। 60 साल से तरबूज ही तो बेच रहे थे, चीनी मिला के खा लो। 1970 में गरीबी हटाएंगे और 2013 में हम फूड सिक्योरिटी देंगे। 43 साल सत्ता में के बाद, जिसमें 37 साल हमारी सरकार रही, तरबूज हम बता रहे थे। तो इसलिए पूरे देश को पता है कि कौन तरबूज कह रहा था। मैं तथ्यात्मक उत्तर देता हूं। प्रियंका जी ने कहा कि साहब ईडी सीबीआई का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है और इस कारण से, तो अगर जमानत नहीं दे रहा है तो न्यायालय नहीं दे रहा है, इसका मतलब कुछ पुख्ता सबूत हैं जो केजरीवाल के समय में कहा है। वही न्यायालय इन्हीं मामले में संजय सिंह को जमानत दे दे तो यह सत्य की जीत है। प्रियंका जी की पार्टी के नेता संजय राउत को जमानत दे दे तो यह सत्य की जीत है। और सुरेंद्र राजपूत जी की पार्टी के नेता कार्ति चिदंबरम को जमानत दे दे तो सत्य की जीत है। और सुरेंद्र राजपूत जी की पार्टी के नेता डीके शिव कुमार का केस ही समाप्त कर दे तो यह सत्य की जीत है। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दे तो यह लोकतंत्र की जीत है। और एक निर्णय आपके खिलाफ आ जाए तो यह लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र समाप्त हो गया है। राहुल गांधी जी कैसे तेवर में बोले थे जाके इंग्लैंड में, डेमोक्रेसी इज फिनिश्ड, एवरी इंस्टीट्यूशन इज फिनिश्ड। उनसे पूछा गया कि आप जुडिशरी के बारे में कह रहे हैं? हाँ मैं कह रहा हूं, जुडिशरी भी कंप्रोमाइज है। और उसी जुडिशरी ने उनकी सदस्यता बहाल की। सोचिए ये चुनाव जीतने के लिए किस सीमा तक, किस ओछे लेवल तक जाकर